नमस्ते नमस्ते साथियों। इस वीडियो में हम बहुपदों के लिए शेषफल प्रमेय के बारे में देखेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या होती है बहुपदों की। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो माना px क्या एक बहुपद है। तो माना px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला बहुपद है। तो px क्या एक बहुपद है जिसकी घात एक है या फिर एक से अधिक है। यदि ऐसे बहुपद में किसी दूसरे बहुपद का यानी रेखीय बहुपद का भाग दिया जाए तो हमें शेषफल पीए प्राप्त होता है। ए क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अगर हम वास्तविक संख्या युक्त रेखीय बहुपद का भाग किसी बहुपद में देते हैं तो हमें शेषफल के रूप में वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। ये शेषफल प्रमेय है। तो ये प्रमेय ये कहती है कि जब हम भाग देते हैं किसी बहुपद में तो हमें शेषफल प्राप्त होना चाहिए। आगे यदि हमें शेषफल प्राप्त नहीं होता है तो जिसका हम भाग देते हैं वो क्या है? गुणनखंड होता है भाजक का। भाजक का गुणनखंड हो जाएगा भाज्य। अगर शेषफल प्राप्त नहीं हुआ तो, और शेषफल प्राप्त हो जाता है तो वह उसका गुणनखंड नहीं है। तो यहीं से शेषफल प्रमेय और गुणनखंड दोनों क्लियर हो जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल तो देख सकते हैं। इसमें कोई भी समीकरण हो बहुपद की, उसमें भाग देना है और भाग देने के बाद में शेषफल प्राप्त होता है तो हम दिखाते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ये इसको हम भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं और इसको भागफल कहते हैं और यहाँ शेष कहते हैं। तो जब हम किसी बहुपद का भाग किसी बहुपद में देते हैं तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है तो गुणनखंड है। शेषफल 0 प्राप्त होता है तो यह गुणनखंड है ये। और अगर शेषफल हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है तो उसको हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। और हम भाग किसका देंगे? रेखीय बहुपद का भाग देंगे इस बहुपद में। तो यहाँ ये तो क्या है? ये रेखीय बहुपद नहीं है, ये त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि x भी है, y भी है और y पर स्क्वायर है। तो त्रिघातीय बहुपद है। और रेखीय बहुपद में एक ही चर होता है और उस पर कोई घात नहीं होती। अगर इसके पास में कोई वास्तविक संख्या होती तो शेषफल के रूप में हमें वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, हम आपको और एग्जाम्पल बता देंगे। तो मैथ में सबसे बड़ी बात यही होती है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।